सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि बौद्ध धर्म जो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा हर एक बार एग्जाम में इस पार्ट से 1 से 2 क्वेश्चंस आता ही है। जो आज के जो वीडियोस होगा उसी वीडियो से देखिएगा, 1 से 2 नंबर हर एक एग्जाम्स में आपका बीपीएससी के हर एक एग्जाम में आता ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग करेंगे जैन धर्म, पहले हम लोग बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्धा। ठीक है, गौतम बुद्धा किस, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कौन है संस्थापक, तो गौतम बुद्धा। कहाँ के? ये क्षत्रिय कुल के थे। किसके कुल के थे? क्षत्रिय कुल का। इनका जन्म कब हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल, जो अभी स्थान है लुम्बिनी नेपाल, प्रेजेंट में नेपाल है, और टाइम था 563 ईस्वी पूर्व। तो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ है, तो लुम्बिनी नेपाल। कब हुई थी? तो 563 ईस्वी पूर्व। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसके बाद है पिता का नाम। पिता का नाम था सुदोधन। सीधा, ठीक है, पिता का नाम था सुदोधन। माता का नाम महामाया। पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, पुत्र का नाम राहुल। और सौतेली माँ, जो इनका पालन पोषण किया। क्या हुआ था ना, गौतम बुद्धा के जन्म के बाद कुछ ही दिन के बाद ही उनकी माता की डेथ हो जाती है। तो जो गौतम गौतम बुद्धा को जो पालन पोषण किए हैं वो इनकी सौतेली माँ, जो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। बाद में प्रजापति गौतमी ही पहला भिक्षुक बनती है। किसका? गौतम बुद्धा का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा भिक्षुक है अमरपाली, जो लिच्छवी नरेश के नतरंगी थी, वो सेकंड उसके भिक्षुक बनती है, महिला भिक्षुक। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्धा। वो क्षत्रिय कुल के थे, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है कि उसके जन्म कब हुई थी? जन्म 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे? तो लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उसके पिताजी का नाम क्या है? सुदोधन। उसके माताजी का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, और पुत्र का नाम राहुल, और सौतेली माँ, इट मीन जो उन्होंने उनका पालन पोषण किए थे, उनका नाम है राजपति प्रजापति गौतमी। ठीक, तो ये एक है। इसके बाद है कि देखिए, जब गौतम बुद्धा का जन्म हुआ कुछ दिन के बाद वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को त्याग देता है। ठीक है, घर को त्याग करने के बाद तो पहली बार जो प्रथम गुरु मिलते हैं ये आपका वैशाली में है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार में। कहाँ पे ये? वैशाली। ठीक है, बिहार। तब वैशाली डिस्ट्रिक्ट में उसके प्रथम गुरु मिलते हैं वो अला अलार कलाम। ठीक है, ये प्रथम गुरु है, और इन्हीं के आश्रम में पहली बार ये आते हैं इधर। ठीक है, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे होती है? तो निरंजना नदी, जो अभी जिसको हम लोग अभी बोलते हैं फल्गु नदी। ठीक है, फल्गु नदी, उसी नदी को हम लोग पहले बोलते हैं निरंजना नदी के किनारे उड़बिल्ला वन, जो अभी प्रेजेंट में कहाँ है? बोध गया में। बोध गया में कहाँ पे? पीपल पेड़ के नीचे। उसी को हम लोग बोलते हैं महाबोधि वृक्ष। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? महाबोधि वृक्ष। तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई? निरंजना नदी के किनारे उड़वेला वन, बोधगया में। किस दिन हुआ था? तो बैसाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था। बैसाख के पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो एक सुजाता नामक एक स्त्री थी। ठीक है, उसके द्वारा क्या हुआ? खीर दिया गया। किनको? गौतम बुद्धा को। खीर खाने के उपरांत उनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। लगभग 6 वर्ष की तपस्या के बाद। कितने वर्ष की तपस्या होता है? 6 वर्ष की। और ये इनका प्रेजेंट उस टाइम का एज रहता है 35 ईयर्स। ठीक है, याद रखिएगा इंपोर्टेंट क्या है। उसके बाद है पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ। अभी कहाँ पे है सारनाथ? ये है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। सारनाथ में दिए थे पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद। और फिर इसका मृत्यु हो जाती है कहाँ पे? कुशीनगर में। कितने में? 483 ईस्वी पूर्व में। देखिए इंपोर्टेंट क्या था? पहले जन्म। जन्म कब हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में कहाँ पे? ये नेपाल में। ठीक है, इसके बाद इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो याद रखिएगा। उसके बाद प्रथम बार इनका प्रथम गुरु कौन था? आलम कला। कहाँ पे थे ये? वैशाली बिहार में।
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? निरंजना नदी के किनारे और वेलावन बोधगया में, वैशाख पूर्णिमा के दिन। उसका पहला उपदेश कहाँ पे दी है? सारनाथ में। और मृत्यु इसका कुशीनगर। तो इस पार्ट से हमेशा देखिएगा एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों स्लाइड मिला कर देखिएगा एक क्वेश्चन आता ही है। आगे देखते हैं। देखिए आगे है कि बौद्ध धर्म के प्रतीक। देखिए बौद्ध धर्म के प्रतीक कुछ उसकी घटना है और उसके चिन्ह प्रतीक क्या क्या है। जैसे है कि बौद्ध धर्म के जन्म का जो प्रतीक है वो कमल या साठ है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, ये आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धा के धर्म में ना, बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक क्या है? उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, कमल, घोड़ा, पीपल, पद चिन्ह, इस तरह से ना, तो आपको उसमें से टिक करना पड़ेगा। तो जन्म का चिन्ह क्या है? कमल और साठ। गृह त्याग, घर, देखिए जन्म हुआ, उसके बाद गृह त्याग का क्या है? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान का है पीपल महा या बोधि वृक्ष, ठीक है। निर्माण का है पद चिन्ह, ठीक है। मृत्यु का है स्तूपा। तो जो भी आप स्तूपा देखते हैं, बुद्धा स्तूपा, सब क्या है? मृत्यु का घटना का है, ठीक है। जन्म हुआ, गृह त्याग किया, ज्ञान प्राप्ति की, निर्माण मतलब होता है उपदेश देना, फिर मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो निर्माण के लिए पद चिन्ह, मृत्यु के लिए स्तूपा, गृह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान के लिए पीपल। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। हमेशा इस पार्ट से भी क्वेश्चंस आने का चांस रहता है, ठीक है। इसके बाद है कि बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके प्रतीक। जैसे पीछे हम लोग देखे थे, जैसे जन्म के लिए था घोड़ा, जन्म के लिए था क्या? कमल या साठ, और त्याग के लिए था घोड़ा। उसी तरह से बुद्ध से संबंधित बहुत सारी घटना हुई है, उसका प्रतीक है। जैसे पहला है हाथी के मीनिंग, अगर क्वेश्चन रहे हाथी, ठीक है, तो हाथी का क्या प्रतीक है? माता के गर्भ में आना, करेक्ट। दूसरा है कमल का प्रतीक क्या है? बुद्ध का जन्म, जैसे पीछे अभी याद किए थे, जन्म का कमल। घोड़ा क्या है? गृह का त्याग। बोधि वृक्ष क्या होगा? ज्ञान प्राप्ति। धम्मचक्र क्या है? प्रथम उद्देश्य। भूमि स्पर्श क्या है? इंद्रियों पर विजय। और लास्ट में होता है एक करवट सोना, इसको हम लोग बोलते हैं महानिर्माण। तो लास्ट ऑप्शन इसमें क्या है? महानिर्माण तक। जैसे हाथी, माता के गर्भ में आना, कमल, बुद्ध के जन्म, घोड़ा, गृह त्याग, बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र, प्रथम उपदेश, और भूमि स्पर्श, इंद्रियों पर विजय, और एक करवट सोना, महानिर्माण। तो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बौद्ध संगीतिया। अलग अलग संगीतिया हुआ है, टोटल 4 संगीतिया। कितने हुए टोटल? 4। उसी को एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। पहला देखिए प्रथम, इसमें डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग स्थान का, जगह का नाम, प्लेस, टाइम, समय, उस टाइम पे का चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष, शासनकाल ना, उसमें किनका शासनकाल था, और उद्देश्य क्या था। तब प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई है वो स्थान है राजगिरी, जो प्रेजेंट में हम लोग कहते हैं राजगीर। नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है, नालंदा जिला बिहार, ठीक है, बिहार में है जो। तो स्थान पहला कहाँ पे हुआ था? राजगिर में। कहाँ पे हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन से। तो सप्तर्णी गुफा में, ठीक है। समय क्या था? 483 ईस्वी पूर्व, ठीक है। देखिए जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। और प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ है? 483 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, ठीक है। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु। और ये कौन से वंश के थे? हिरण्यक वंश, ठीक है। यहाँ से याद रख सकते हैं, जैसे मगध एम्पायर में अलग अलग वंश हुए ना। तो पहला था आपका ब्रिज वंश, सेकेंड था आपका हिरण्यक वंश, फिर आया आपका शिशुनाग, नंद, मौर्य। तो इस तरह से वंश गया है। तो आप जब मगध पढ़िएगा तो उसमें डिटेल से देखिए। तो ये कौन से वंश के थे? हिरण्यक वंश के, अजातशत्रु। उसका उद्देश्य क्या था? सब क्या उद्देश्य हुआ कि बुद्ध के उपदेशों को दो, देखिए बुद्ध के जो प्रमुख पुस्तक से 3 है, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिपिटक, ठीक है। तो इस उपदेश के बुक को इस टाइम पे पहली बौद्ध संगीति में हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए। देखिए बुद्ध के 2 पिटकों में एक को रखा गया सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, ठीक है। तब पहला में क्या किया? 2 उसके उपदेशों के बुक को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए। एक को कहा गया सूत पिटक और दूसरे को विनय पिटक।
ये था प्रथम में। देखिए प्रथम याद रखिएगा स्थान कहाँ है, राजगिरी। अगर मैप में देखिएगा बिहार का मैप, ठीक है, तो राजगिरी यहाँ है, ठीक है। तो पहला था राजगिरी, समय था 483 ईस्वी पूर्व, अध्यक्ष था महाकश्यप, शासनकाल अजात शत्रु के हिरण्यक वंश के थे। उद्देश्य था कि उसके उपदेशों के बुकों को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया, सूत पिटक और विनय पिटक। आप देखते हैं सेकंड, देखिए सेकंड हुआ था आपका वैशाली। देखिएगा नक्शा से देखिएगा तो वैशाली है कुछ इस जगह पे, बीच से गंगा गया है, ये था राजगीर। सेकंड है वैशाली, ठीक है। तो वैशाली स्थान वैशाली, समय क्या था 383 ईस्वी पूर्व, मतलब ये था आपका 483 एक साल बाद। इसके जो अध्यक्ष थे सब कर्मी या सर्वकामी, और जो शासनकाल थे कालाशोक शिशुनाग वंश, जो बृहस्पति हिरण्यक और थर्ड शासनकाल में शिशुनाग वंश। और इसमें काम क्या किया कि बौद्ध धर्म का स्तनित एवं महासंघीय भागों में विभाजन किया गया। तो ये था आपका सेकंड। पहला कहाँ पे हुआ था, राजगीर। दूसरा कहाँ पे हुआ, वैशाली, ये याद रखिएगा। और इसमें देखिए एक स्थान याद रखिएगा, दूसरा ये किसके शासनकाल में, और अध्यक्ष। तीन चीज पूछता है जनरली कि कहाँ पे हुआ है, तो इसमें प्रथम हुआ था राजगीर या राजगिरी, दूसरा शासनकाल अजातशत्रु और अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। सिमिलरली सेकंड में देखिए, सेकंड कहाँ पे हुआ है, वैशाली। टाइम क्या था 383 ईस्वी पूर्व, कहाँ पे हुआ था, वैशाली हो गया। और शासनकाल किनका था, कालाशोक। कौन से वंश के थे ये, शिशुनाग, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, हो जाएगा। इसके बाद है तृतीय, ठीक है, थर्ड कब हुआ था, ठीक। तो थर्ड हुआ था आपका पाटलिपुत्र। देखिए फर्स्ट हुआ है कहाँ पे, मैप से देख लीजिए, ये इसे कुछ बिहार का मैप है। फर्स्ट हुआ था राजगीर, ये गंगा है, ठीक है। फर्स्ट कहाँ पे हुआ, राजगीर। सेकेंड वैशाली, ये है राजगीर, राजगिरी। और ये कहाँ पे हुआ था, वैशाली। थर्ड कहाँ पे, पाटलिपुत्रा कुछ इस स्थान पे है, ठीक है। पाटिल जो पटना है अभी प्रेजेंट का, पाटलिपुत्र अभी प्रेजेंट का क्या है, पटना। तो स्थान क्या है, पाटलिपुत्रा। कब हुआ था, 250 में। देखिए फर्स्ट कब हुआ था, 483 में ईस्वी पूर्व। सेकेंड वैशाली में कब हुआ था, 383। थर्ड कब हो रहा है, 251, ठीक है। वैशाली अध्यक्ष कौन था, मोंगलीपुत्र तिष्ट। शासनकाल अशोक के टाइम पे हुआ था, ठीक है। अशोक टाइम पता ही है, अशोक कौन से वंश के थे, मौर्य वंश के राजा थे। उद्देश्य क्या था, देखिए संघ में भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपालन। तीसरा पिटक, यही आदि में देखिए बुद्धा का जो तीन प्रिय पिटक है, पहला था आपका विनय पिटक, ठीक है। उसमें तीसरा ये जोड़ा गया अभिधम पिटक, ठीक है। इसका ये काम हुआ कहाँ पे, तृतीय में। तो स्थान क्या था, पाटलिपुत्रा जो प्रेजेंट में पटना है। कब, 251। अध्यक्ष कौन था, मोंगलीपुत्र। शासनकाल अशोक के टाइम पे। इसमें जो चौथा हुआ आपका, ये हो गया आपका, जैसे इंडिया बिहार इधर है, इंडिया के मैप में देखिएगा तो कश्मीर में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ है, कश्मीर, कुंडलवन में, ठीक है। ये टाइम कब था, समय लगभग ईसा प्रथम शताब्दी, मतलब फर्स्ट ईयर, ठीक है। इसके बाद इसमें दो अध्यक्ष थे, वसुमित्र एंड अशघोष। और किसके शासनकाल में हुआ है, कनिष्क के शासनकाल में। उसका वंश कौन से थे, कुषाण। इसमें काम क्या हुआ कि हम लोग बौद्ध धर्म को दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, एक को बोला गया हीनयान और दूसरे को महायान। तो यही था आपका चार बौद्धिक संगति, ठीक है। देखिए चार हम लोग सीखे, क्या क्या इंपॉर्टेंट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रथम कब हुआ था, 583 ईस्वी पूर्व, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये, राजगिरी। किसके शासनकाल में हुआ था ये, अजातशत्रु। किस वंश के थे ये, हिरण्यक वंश। इतना याद रखिएगा, हो जाएगा। सेकेंड देखिएगा, द्वितीय कहाँ पे हुआ, कब हुआ, 383 ईस्वी पूर्व, ठीक है। कहाँ पे हुआ ये, वैशाली। किसके शासनकाल में हुआ, कालाशोक, कालाशोक, ठीक है। किस वंश के थे ये, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश,
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। थर्ड थर्ड कब हुआ? 251 ईस्वी पूर्व। कहाँ पे हुआ ये? पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में? अशोक। किस वंश के थे ये? मौर्य वंश। और फोर्थ कब हुआ है? ये हुआ है फर्स्ट शताब्दी। ठीक है, ईस्वी। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? कश्मीर। कौन थे शासनकाल? कुषाण। कनिष्क शासन था, कनिष्क। किसके शासनकाल में हुआ है? कनिष्क। ठीक है, किस वंश के थे ये? कुषाण, कुषाण वंश। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, आपका एक दो क्वेश्चन आराम से इससे बन जाएगा। आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे रिकॉल करिएगा। फर्स्ट कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था, तो इस तरह से याद करते थे। वैसे भी याद रखिएगा, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। कौन कौन से? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्क। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे जैन धर्म के बारे में। थैंक यू।